पर मौके की तस्वीरों का हाल जानते हैं। सूरज, मौके पर आप मौजूद हैं, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? सुबह 9 बजे से लेकर अभी तक नजर बनी हुई है लेकिन काबू नहीं पाया गया और अब सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है, क्या तस्वीरें मौके की? बिल्कुल 3 से 4 घंटे हो गए लेकिन आग आप देख सकते हैं पीछे अभी भी धधक कर जल रही है। जिस तरीके का धुआं उठ रहा है उससे आप समझ सकते हैं किस तरीके की आग है। 2 दर्जन से ज्यादा 3 दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं, सेना ने भी मोर्चा संभाला है लेकिन अभी भी हालात वैसे ही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो धुआं है वो लगातार उठता नजर आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि अभी भी जो है आग धधक धधक कर जल रही है। ये 5वां मंजिल इसको बल्लभ भवन का बताया जा रहा है, जहां पर खासतौर से राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का भी चैम्बर है जो सीएम सेक्रेटरीट के जस्ट बगल में होता है, उनका चैम्बर है। वहां आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी लगातार धुआं उठ रहा है और जिस तरीके के हालात हैं वो आप समझ सकते हैं। जैसे कि मनोज जी बता रहे, कर्मचारियों को निकाल लिया गया है लेकिन कुछ देर पहले ही सेना की टुकड़ी यहां पर पहुंची है, सेना की फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। और आप देखिए अंदर का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि चारों तरफ जहां भी आपकी नजर आएगी वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम ही टीम नजर आएगी। और देखिए आर्मी के जवान है वो धीरे धीरे मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अभी 2 से 3 गाड़ियां जो है ईएमई सेंटर से यहां पर पहुंची हैं और आर्मी के जो जवान है वो अंदर पहुंचते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी आग पर काबू पाने के जो प्रयास है वो लगातार चल रहे हैं। मंडीदीप, रायसेन, होशंगाबाद की बात हो, अब्दुल्लागंज की बात हो, तमाम आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी है लेकिन अभी भी आग आप देखिए जिस तरीके का धुआं सामने नजर आ रहा है वैसा ही धुआं है जैसा सतपुड़ा भवन में जब आग लगी थी वो तस्वीर दिखा रहे थे, वैसे ही अमूमन ये है। और ये जो किस कॉर्नर में आग लगी है यहाँ पर मुख्य सीएम सचिवालय हुआ करता था, हालांकि नया एनेक्सी भवन में शिफ्ट हो गया लेकिन इसके जस्ट पीछे जो है एक एयर कॉनकोर बना है जहां से जो नई एनेक्सी भवन है उसमें एंट्री होती है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि आग और बढ़ती है, धीरे धीरे आग आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं एनेक्सी भवन तक भी पहुंचने की संभावना है क्योंकि हम देख रहे हैं हवा का रुख भी पिछली तरफ है और आगे से पीछे की तरफ जो धुआं है आगे वो बढ़ती जा रही। तो पीछे एनेक्सी भवन है जिसमें खासतौर से 1 नंबर और 3 नंबर देखिए सेना की टुकड़ी यहां पर पहुंच चुकी है। धीरे धीरे तमाम जो सोल्जर्स हैं, जवान है, वो अपनी अपनी पोजीशन ले रहे हैं। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो भी अंदर तैनात की गई है। तो आप समझ सकते हैं चारों तरफ फायर ब्रिगेड की टीम है, तो पुलिस के अधिकारी हैं, आला कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हैं और देखिए तमाम जो गाड़ियां हैं वो सेना की यहाँ पर नजर आ ररही हैं। तो तस्वीर अभी भी वही है कि आखिर ये आग कब तक बुझेगी और आखिर ये आग कब तक लगेगी, क्योंकि ये सवाल भी बड़ा है। इसके पहले भी हमने देखा 2018 विधानसभा चुनाव के पहले आग लगी थी, इसके पहले 2014 में चुनाव हुए थे उस समय भी एक आग लगी थी, तब भी कहा जा रहा था कि बड़ी संख्या में दस्तावेज। देखिए ये क्रेन आपको नजर आ रही है जो अभी भी 5वें फ्लोर पे ही है, यानी धुआं अभी भी वहीं पर है जहां पर फायर ब्रिगेड की जो टॉप यूनिट आपको नजर आ रही है वो है। तो कह सकते हैं अभी भी देखिए तेज धुआं यहाँ पर निकल रहा है और ये धुआं काला नहीं बल्कि नॉर्मल धुआं है जो कहीं ना कहीं सिर्फ आग जब लगती है तब निकलता है। देख सकते हैं अभी भी टॉप फ्लोर पर ही आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं और तस्वीरें देखिए अभी भी जो क्रेन है वहीं पर आग बुझा रही है, यानी सबसे पहले माले पर, 5वें माले के सबसे पहले फ्रंट पर और सबसे आखिरी कोने पर जहां से लगातार धुआं निकलता नजर आ रहा है। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी उसी गेट से तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं आगे से लेकर पीछे तक कितनी भयंकर आग है जो लगातार दर्जनों गाड़ियां पहुंचने के बावजूद भी पिछले 9 बजे से 12:30 बजने को 3.5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि आग कितनी भयानक होगी, चाहे वो दस्तावेज रखे हो, कागज रखे हो या कबाड़ का सामान रखा हो। लेकिन सवाल अभी भी वही कि आग कैसे लगी, क्योंकि हमने देखा पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, छुट्टी का दिन था जब सतपुड़ा भवन में आग लगी थी और तमाम जो दस्तावेज हैं महत्वपूर्ण जलकर खाक हो गए थे। आज भी शनिवार है और आज भी सैटरडे संडे के हिसाब से मंत्रालय की छुट्टी रहती है। ऐसे में एक बार फिर आग लगना कहीं ना कहीं कई सवाल भी खड़े करता है कि आखिर छुट्टी के दिन ही ऐसा क्यों होता है। यदि ये एक वर्किंग डे होता तो सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी मंत्रालय पहुंचते हैं, हजारों की संख्या में कर्मचारी यहाँ पर काम करते नजर आते हैं। तो आज एक बार फिर से आग लगना भी कई सवाल खड़े करता है कि आखिर फायर सेफ्टी के ऑडिट भी बिल्कुल सूरज कई सवाल करती हुई ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर आर्मी भी पहुंच चुकी है, मौके पर दमकल की गाड़ियां भी मौजूद हैं, कई लोग मौजूद हैं, टीमें मौजूद हैं, ऐसे में क्या लग रहा है आपको, कितना समय और लग सकता है इस पूरे रेस्क्यू में? क्या 1 घंटे समय में पूरा ये रेस्क्यू हो जाएगा, आग पर काबू पा लिया जाएगा? देखिए जिस प्रकार के हालात नजर आ रहे हैं इसमें समय सीमा बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि लगातार धुआं उठता नजर आ रहा है। हमने देखा जहां पर अभी जो टॉप
फ्लोर पर अभी आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 1-1.5 घंटे पहले भी यहाँ पर प्रयास किए जा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये वही कोना है जहां पर भयंकर आग लगती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अभी भी वहां से धुआं उठता नजर आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि अभी आग बहुत है और इस पर काबू पाना कोई समय सीमा नहीं बता सकते। जब देख सकते हैं चारों तरफ लगातार फोम के जरिए भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी हैं, सेना की टुकड़ी भी यहां पर पहुंची है। तो समय सीमा बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन लगातार युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं, तमाम जो जीएडी के अधिकारी हैं वो नजर बनाए हुए हैं। प्रमुख सचिव की बात करें तो वो तमाम पदाधिकारी हैं जो लगातार फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन आग पर काबू पाना अभी बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हम देख सूरज, आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे, नजर अपनी बनाए रखिए। ये तस्वीरें भी आपको 2 कैमरे से दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरह से एक तरफ काला ही काला धुआं नजर आ रहा है और एमपी मंत्रालय भवन में ये भीषण आग लगी है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, सुबह 9 बजे से ये भीषण आग लगी। आग पर अब तक भी काबू जो है नहीं पाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सतपुड़ा भवन में जिस तरह से आग लगी थी, एक याद जो है अब वो आ रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं भीषण आग लगी है, क्योंकि अब आर्मी भी मैदान में, सेना के जवान अब डट चुके हैं और यहाँ पर काबू किया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि सरकारी भवनों में ही आखिर आग क्यों लगती है, तो ये बड़ा सवाल है। 5 लोगों के फंसे होने की सूचना सामने आ रही है और उनको बाहर भी निकाल लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर वल्लभ भवन में इस तरह से आग लगती है और वो भी अवकाश के दिन, क्योंकि आज किसी भी तरह के कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं थे, आपको बता दें। और आज के दिन इस तरह से आग का मामला सामने आता है तो निश्चित तौर पर कई सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। और बड़ी बात, अहम बात यह है कि 4 घंटे से भी ज्यादा का समय जो है बीत चुका है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया है। बड़ी खबर है, अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। बंसल न्यूज ग्राउंड जीरो से आप तक हर अपडेट, हर तस्वीर पहुंचा रही है, लेकिन फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया गया है। कई तरह के सवाल अब ऐसे में खड़े किए जा